माया का रंग कुछ दबा हुआ था। इस कारण उच्च पद पर होने के बावजूद उसकी शादी में रुकावट आ रही थी। माता पिता द्वारा बहुत चप्पलें घिसने के बाद एक जगह उसकी बात बन गई। शादी का मुहूर्त 2 दिन बाद निकला। समय कम था। जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। एक दिन कुछ लड़के प्रशांत की माँ के घर पर आए। उन्होंने बताया, प्रशांत माया को अच्छी तरह से जानने के लिए मिलना चाहता है। माया के माता पिता को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी रोका तो हो ही चुका था। इस कारण सहजता से उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। एक कॉफी होम में प्रशांत और माया मिले। मुलाकात सही रही। अभी वे एक दूसरे को अच्छी तरह से जानना चाहते थे। आखिर पूरी जिंदगी का सवाल था। फिर से मुलाकात करने का दिन निश्चित किया गया। इस बार भी मुलाकात की जगह कॉफी होम था। तीसरी मुलाकात में औपचारिक बातचीत के बाद प्रशांत ने माया से मुस्कुराते हुए पूछा, लिव इन रिलेशनशिप में आपका क्या विचार है? अचानक पूछे गए इस प्रश्न से एक क्षण को तो माया भौचंकी रह गई। फिर कहा, ये सब तो केवल पाश्चात्य सभ्यता के असर सा हो रहा है। ये हमारी संस्कृति नहीं। अपने को आधुनिक कहलाने के लिए युवा वर्ग इसके पीछे भाग रहा है। हर चीज की एक मर्यादा होती है, संस्कार होते हैं। माया ने सौम्यता से कहा, मैं तो आपको आज के ज़माने की लड़की समझता था। आपके विचार तो बहुत संकीर्ण हैं। मुझे नहीं पता था कि रंग के साथ साथ आपकी सोच भी संकीर्ण है। प्रशांत ने तल्खी से कहा। माया ने सौम्यता से कहा, बात संकीर्णता की नहीं, अपने संस्कारों की है, जिसे हम पाश्चात्य सभ्यता के फेर में भूलते जा रहे हैं। लिव इन रिलेशन हो या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लिव इन रिलेशन के मुद्दे पर आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? इस मुद्दे द्वारा आप क्या कहना चाह रहे हैं? सीधे सीधे बताइए। और रही बात रंग की, आपको पहले ही पता था मेरा रंग दबा हुआ है। पहले ही मना कर देते। अरे अरे, तुम तो बुरा मान गई। सीधे तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने के लिए लिव इन रिलेशन में रहना चाहिए। अब तो इसे सरकारी मान्यता भी मिल चुकी है। प्रशांत ने गुस्से पर काबू पाते हुए जोर से उसका हाथ दबाकर कहा, मुझे अपने संस्कारों से मर्यादा से समझौता पसंद नहीं। मर्यादा संस्कारों के नाम पर सब कुछ गवा देना क्या सही है? फिर कल को अगर लिव इन रिलेशन के बाद किसी कारणवश शादी टूट गई तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रशांत ने धीरे से कहा, क्या आप जो कह रहे हैं उसे स्टाम्प पेपर पर लिखकर दे सकते हैं कि लिव इन रिलेशन के बाद अगर मैं आपको पसंद नहीं आई तब भी आप मुझसे विवाह करेंगे? माया ने प्रशांत की तरफ देखकर कहा, वो क्या हुआ? जवाब नहीं है ना? मुझे अपने संस्कारों और देश की संस्कृति पर बहुत गर्व है। इसे मैं किसी भी कीमत पर भंग नहीं कर सकती। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ये रही मेरे कॉफ़ी के पैसे। माया ने पर्स से पैसे निकालकर प्रशांत के हाथ में देते हुए कहा, ये क्या? प्रशांत ने हैरानी से माया से पूछा। मिस्टर प्रशांत, आपका साथ यहीं तक था। मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं। कल को कहीं आपको मेरे दबे रंग और संकीर्ण विचारों के कारण पछतावा हो, इसलिए अभी से अलग होना ही बेहतर है। आधुनिकता की दौड़ में अपनों को लज्जित करना और खुद की नज़रों में होना ही बेहतर है। आधुनिकता की दौड़ में अपनों को लज्जित करना और खुद की नज़रों में गिरना मुझे पसंद नहीं। और हाँ, आपको पहचानने में किसी लिव इन रिलेशन में रहने की भी मुझे ज़रूरत नहीं। उसके लिए तो मन की आंखों को खोलना ही काफ़ी है। कहकर पर्स को उठाकर माया आत्मविश्वास के साथ उठ खड़ी हुई।